हाय गाइस। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सालों से मेरे दिमाग में घूम रहा है। इतना हाइप करके क्यों रखा है और क्या सीक्रेट है इसके पीछे, या फिर ये सब रूमर्स है। तो आज वो सब बात करने वाले हैं और ये टॉपिक का नाम है एरिया 51। सिर्फ मुझे ही नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं। आप इंटरनेट पे जाके चेक करोगे, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स है, वीडियोस है यूट्यूब पे ये टॉपिक से रिलेटेड। तो फिर क्या है इसके पीछे सीक्रेट, और एंड में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है ये टॉपिक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जिनको एरिया 51 के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं बेसिक चीज, ज्यादा इलाबरेट करके नहीं बताऊंगा। एरिया 51 नेवाडा नाम के एक शहर में यूएस का, अमेरिका का मिलिट्री बेस है। तो ये बात तो सिंपल है, तो फिर इतना डिस्कशन क्यों, इतना हाइप क्यों इतने सालों से, क्या सीक्रेट है उसके पीछे। तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन, रशिया जो है वो बहुत पावरफुल था, अभी भी है। और उसको compete करने के लिए अमेरिका ने डिसाइड किया क्यों ना न्यू टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट किया जाए, क्यों ना ऐसे एयरक्राफ्ट, ऐसा डिफेंस फोर्स बनाए जो हम लोग को आगे के आने वाले वॉर में हमें सपोर्ट करे। तो उन्होंने एक बेस बनाया जिसको नाम दिया एरिया 51। तो बेसिक डिटेल्स ये है कि एरिया 51 जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप बेस है। उसका एरिया लगभग 37 टू 40 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बहुत हुआ। उसके 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के पेरीमीटर तक कोई भी रेसिडेंट एंटर नहीं कर सकता, मतलब वो एरिया में तो एंटर कर ही नहीं सकता। प्लस उसके 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर के पेरीमीटर में कोई भी एंटर नहीं कर सकता, इतना सीक्रेट रखा गया है। कैमरास है, आर्मीज है, डिफेंस फोर्सेस है, स्नाइपर्स है, पुलिस है जो उस पर नजर रख रहा है ताकि कोई भी रेसिडेंशियल सिविलियन उसमें एंटर ना करे। तो बेसिकली ये फुल गार्डेड एरिया है। और ऐसा ऑफिशियल्स बोलते हैं, यूएस के ऑफिशियल्स बहुत स्टार्टिंग से बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद U2 नाम का एक एयरक्राफ्ट है, उसको टेस्ट करने के लिए ये बेस बनाया गया था। और उसके बाद बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है उसका टेस्टिंग, टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग यूएस आर्मी जो है वो ये मिलिट्री बेस पे करता है। तो ये तो सिंपल सी बात हुई। फिर इतना कंट्रोवर्सी क्यों है, इतना कॉन्स्पिरेसी क्यों है, इतना उस पर बात क्यों किया जाता है। तो बात ये है कि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि ये जो बेस बनाया गया है वो सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं है, यहाँ पे एलियंस ने भी विजिट किया है। अभी सुनने में ये लगता है कि ये लोगों ने सिर्फ हाइप करके रखा है। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि U2 जो है, वो जो एयरक्राफ्ट है, पहले के टाइम पे जो एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते थे स्काई में, उसका हाइट जो है वो लगभग 20,000 टू 30,000 फीट हुआ करता था। अभी जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं वो 45,000 55,000 ये हाइट पे फ्लाई करते हैं। कुछ लोगों का कहना है, अभी बेसिकली वहां पे रेसिडेंशियल्स आसपास नहीं रहते, लेकिन जो थोड़ी ही दूर रहते हैं उनका कहना है कि जहाँ पे मिलिट्री बेस सिचुएटेड है वो हाइट पे उन्होंने एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, जो कि यूएफओ जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग एलियन स्पेसशिप बोलते हैं, वो उन्होंने देखा है। और सिर्फ ये कुछ लोगों का कहना नहीं है, बहुत लोगों का कहना है। आपको गूगल पे इसके फोटोज मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे इसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो उनका कहना है कि यहाँ पे एलियंस विजिट किए हैं और ये जो मिलिट्री बेस उन्होंने बना है वो एलियन से कांटेक्ट करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन इतना सीक्रेट है इसीलिए लोगों से हाइड करके रखा है। वो जो यूएफओ जो उन लोगों ने देखे, वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उन्होंने देखे, उनका हाइट लगभग वो टाइम पे 60,000 फीट था। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी तभी तो एडवांस नहीं था, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। और ये बात तभी बाहर आई जब भी वहां पे काम करने वाले कुछ ऑफिसर्स, एरिया 51 में काम करने वाले कुछ ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने बोला कि यूएस जो है वो एरिया 51 में एलियन से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है और एलियंस ने विजिट भी किया है, प्लस एलियन पे टेस्टिंग भी होता है। ये वहां पे काम करने वाले कुछ ऑफिशियल्स ने बोला। और बात तभी स्प्रेड हुई जब भी मेन ऑफिशियल्स ने 2013 में शायद से ये अनाउंस किया कि एक टाइम पे एरिया 51 जो मिलिट्री बेस है वहां पे एलियन
से कांटेक्ट करने का ट्राई किया गया था, ऐसे उन्होंने ऑफिशियली बोला। एलियन ने विजिट किया ऐसे नहीं बोला था उन्होंने। फेसबुक पे शायद से 2019 सितंबर में एक इवेंट लॉन्च किया गया था। लोगों ने ही इवेंट लॉन्च किया था कि हम लोग जो है वो एरिया 51 में स्टॉर्म करेंगे, मतलब सारे लोग जाके, सारे सिविलियन जाके एरिया 51 के अंदर चले जाएंगे करके। और ये जो इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया था लगभग 20 लाख लोगों ने साइन करके रखा था। लेकिन एक्चुअल में जब ये डेट फिक्स हुआ था और जब भी जाने का टाइम आया तभी सिर्फ 180 to 200 लोग ही गए थे 20 लाख लोगों में से। तो बेसिकली ये उनका अनसक्सेसफुल हुआ। और जो लोग गए थे वहां पे 180 to 200 लोग, जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, जो डिफेंस फोर्सेस में थे, उन्होंने उनको अंदर एंटर करने डेफिनेटली नहीं दिया। तो कुछ पता ही नहीं लगा इन एक्चुअल में अंदर क्या प्रेजेंट है वो। अभी ये तो बात हुई जो यूट्यूब पे जो हम लोग देखते हैं या बहुत सारे आर्टिकल्स में देखे रखा है। तो बेसिकली अभी मैं बात करता हूँ कि मुझे क्या लगता है ये टॉपिक से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दैट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट चीज तो ये है कि माइट बी ये जो एलियंस के बारे में जो भी बताया जा रहा है वो सारे रूमर्स है। सच बात माइट बी सिंपल रहेगी कि वहां पे वो मिलिट्री बेस ही है, वहां पे जो टेस्टिंग हुआ करता है वो एयरक्राफ्ट का ही और न्यू टेक्नोलॉजीज का टेस्टिंग हुआ करता है। अभी जो यूएफओ जो आइडेंटिफाई हुए थे तो बेसिकली उनका हाइट हम लोग जज नहीं कर सकते। और जो फोटोज उसके अवेलेबल है, उसके वीडियोस अवेलेबल है, तो वो बेसिकली फोटोशॉप भी हो सकता है। बहुत सारे फोटोशॉप के एप्स अवेलेबल तो उससे किया गया रहेगा, तो हम लोग उसको तुरंत तो नहीं मान सकते। और अगर बेसिकली हम लोग बात करें इतना सीक्रेसी क्यों रखा है, तो डेफिनेटली सीक्रेसी रखना इंपॉर्टेंट है। वो सीक्रेट मिलिट्री बेस है, वहां पे न्यू टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग किया जाता है, न्यू एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग किया जाता है। अगर दूसरे नेशन को उसके बारे में पता चला तो उनको फ्री में आइडियाज मिल जाएंगे, तो सीक्रेट रखना जरूरी है ही। लेकिन लोगों ने शायद से इसको हाइप करके रखा है। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करी तो शायद से ऐसा हो सकता है कि वो उन लोगों ने वो बेस में एलियन से कांटेक्ट करने का ट्राई किया होगा और माइट भी कांटेक्ट हुआ भी होगा। चलो मान लेते कांटेक्ट हुआ भी होगा। किसी किसी का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर एलियंस ने विजिट किया है तो वहां पे क्यों विजिट किया, अमेरिका में ही क्यों विजिट किया, बाकी नेशन में क्यों नहीं विजिट किया। तो अगर ये बात सच है, तो उनका अगर कांटेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उन्होंने कोऑर्डिनेट्स भेजे रहेंगे और इसीलिए उनका स्पेसशिप जो है वो वही एरिया में आया रहेगा। तो ये बात तो जस्टिफिकेशन है। लेकिन मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि एलियंस ने विजिट किया नहीं होगा, माइट भी कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं बट विजिट किया नहीं होगा। अगर ये सच होता तो बाकी के नेशन जो है उनके भी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी डिफेंस फोर्सेस हैं जो इनके बारे में सोचते रहेंगे, इनके बारे में पढ़ते रहेंगे, तो ये न्यूज़ जो है वो लीक हो जाती। लेकिन इतना सीक्रेट रखा है तो माइट भी ये जो रूमर्स जो हम लोग सुन रहे हैं वो सच नहीं रहेगा। जस्ट हमारी बात कर लो, अगर हम लोग ये टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं और जब भी इतना रिसर्च करने के बाद हमको समझता है कि नहीं ये तो बात सिंपल है, इसमें कुछ सच्चाई है ही नहीं, एलियंस नहीं आए थे, वो सिर्फ मिलिट्री बेस है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने यही दिमाग में रखा कि हाँ एरिया 51 में शायद से एलियन है, तो आप किसी और को ये बताओगे तो वो स्प्रेड होते जाएगा, क्योंकि ये सुनने में उतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसलिए ज्यादा रूमर्स फैल जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं चला। माइट भी ऐसे हो सकता है स्ट्रेट सिंपल वो सिर्फ एक मिलिट्री बेस है और बाकी सब रूमर्स है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि माइट भी एलियन से पूरी तरह से कांटेक्ट हो चुका है और माइट भी आने वाले कुछ ईयर्स में एलियंस विजिट करेंगे। सच्चाई का कुछ पता नहीं और ये कभी रिवील होगा, यूएस कभी इसको रिवील करेगा वो भी हमें कुछ आइडिया नहीं। अगर आपको ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके व्यूज क्या है वो भी बताइए। कुछ अलग सा टॉपिक रहेगा तो मुझे सजेस्ट कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।